वेलकम टू ज्ञान टेम BA एंड BCom ऑल यूजी कोर्सेज। सब्जेक्ट आप लोग हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी का यूनिट 1 से लेकर आप लोग यूनिट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर NEP आप लोग पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2022 से एसवाल के अंदर लागू है। ठीक है, अगर आप लोग ये 15 क्वेश्चन कर ले तो एग्जाम में आप लोग इजीली पास आउट हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया और मेरे वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने कमेंट करके बताया, मुझे अच्छा फील हुआ, काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ कि आप लोग को एग्जाम में मेरी वीडियो से क्वेश्चन आया। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आप लोग को मेरी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग सिलेबस में आप लोग क्या देख सकते हो, हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी का यूनिट 1 से आप लोग यूनिट यानी 2 आप लोग को यूनिट दिया। ठीक है, दोनों यूनिट से आप लोग क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस BA एंड BCom ऑल यूजी कोर्सेज के लिए होना है सब्जेक्ट आप लोग हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी का अबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आप लोग, ठीक है, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो AEC। यूनिट 1 से लेकर आप लोग यूनिट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर ऑल भी कर देना, इस वीडियो को दोस्तों से करना। नेक्स्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट का वीडियो कमेंट करना, उस सब्जेक्ट प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्यकाली हिंदी को परिभाषित कीजिए, यानी आप लोग कार्यकाली जो हिंदी है इसका आप लोग डिफिनेशन पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसको किस तरह से और भी क्रिएट कर सकता है एग्जाम में अथवा में, ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना कार्यकाली हिंदी से आप क्या अभिप्राय है। देख सकते हो क्वेश्चन दोनों का क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देगा और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो गाइस दोनों का आंसर सेम होगा, आप लोग इजीली लिखना, आप लोग को मार्क्स नहीं कटेगा और अच्छा मार्क्स देखा जाएगा जो भी टीचर चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन आप लोग का कार्यकाली हिंदी सामान्य जन द्वारा बोले जाने वाली हिंदी से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आप लोग बताना है। अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग कार्यकाली हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राज्य भाषा अधिनियम 1976 में वर्णित राज्य भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आप लोग पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पूछा गया प्रतिवेदन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी प्रतिवेदन है इसके आप लोग इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विज्ञमी का सरकारी कार्यालयों के लिए क्या महत्व है, इसके आप लोग बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पूछा गया व्यावसायिक हिंदी को परिभाषित कीजिए, यानी आप लोग समझ लो पहले तो व्यावसायिक हिंदी को डिफिनेशन पूछा गया और क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है आप लोग एग्जाम में कार्यकाली हिंदी और व्यावसायिक हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना, दोनों के बीच आप लोग डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो इसका आप लोग डिफिनेशन लिख देना पहले अगर आप लोग अंतर पूछे तो, और आप लोग इसके बाद आप लोग व्यावसायिक हिंदी का, यानी आप लोग पहले क्या करना है दोनों का आप लोग डिफिनेशन लिखना है। तो पहले आप लोग कॉलम बनाना, 2 कॉलम बनाना, एक तरफ आप लोग बनाना कार्यकाली हिंदी का और दूसरी तरफ आप लोग बनाना व्यावसायिक हिंदी का। ठीक है, इसके बाद आप पॉइंट बना के लिखना पॉइंट 1 पॉइंट 2, फिर आप लोग पॉइंट 2 लिखना, फिर यहाँ पॉइंट 2। इस तरह से आप लोग लिखोगे तो जो भी एग्जामिनर चेक करेगा, जो भी टीचर आप लोग को अच्छा मार्क्स देकर जाएगा, उसको भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़कर आया और अच्छा आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग पूछा गया साहित्यिक हिंदी का क्या अर्थ है, इसके बारे में आप लोग बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया संपर्क भाषा से क्या आशय है तथा इसका क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा गया भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है, इसके बारे में आप लोग बताना है। ठीक है, अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं लोग किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कार्यकाली हिंदी के संबंध विचार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पूछा गया टिप्पण की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, और देख सकते हो टिप्पण के जो आप लोग चैप्टर है इससे आप लोग किस तरह से और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते आप लोग ध्यान रखना। अथवा में टिप्पण लेखन की विधि की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए, यानी आप लोग विशेषताएं पूछ सकता है। फिर आप लोग पूछ सकता है अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन स्वतः पूर्ण टिप्पण के संपूर्णों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग का मुख्य टिप्पण का अर्थ स्पष्ट करते हुए दिशा निर्देश पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया प्रारूपण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आप लोग अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में प्रारूपण के प्रमुख गुणों का नाम बताइए, क्या क्या गुण है प्रारूपण के, इसके बारे में आप लोगों को नाम लिखना है। ठीक है, अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग का प्रारूपण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोग बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चाहे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पूछा गया प्रारूपण क्या है उदाहरण सहित इस पर प्रकाश डालिए, यानी प्रारूपण का पहले आप लोग डिफिनेशन लिख देना, फिर आप लोग को एक उदाहरण दे देना और आप लोग प्रकाश डालना है। ठीक है, अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट सकता है आप लोग का प्रारूपण की लेखन विधि के मुख्य
अंक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है गाइस, देख लो क्वेश्चन ऊपर भी ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ भी आया है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। सरकारी पत्र लेखन के कुछ नमूने उदाहरण सहित बताए। नहीं, सरकारी पत्र लेखन मैं आप लोग दिखाऊंगा गाइस सरकारी पत्र लेखन क्या है। ठीक है, अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। अथवा में प्रारूपण के सरकारी और गैर सरकारी पत्रों की विधि पर प्रकाश डालें। मैं आप लोग दिखाता हूँ गाइस सरकारी पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ये सरकारी पत्र इस तरह से आप लोग लिखना है। ठीक है, और आप लोग एसएल से जो हार्ड कॉपी मिला हो उसी में आप लोग मिल जाएगा। अगर आप लोग पेज नंबर 34 पे जाओगे तो आप लोग इसका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो आप लोग, इसी तरह से लिखना है एग्जाम में भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पूछा गया स्ववृत्त किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाया। नहीं, स्ववृत्त के बारे में आप लोग पहले डिफिनेशन लिखना है, इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। ठीक है, अथवा इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है, एक अच्छे स्ववृत्त लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा मैं इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट सकता हूँ, आप लोग दिखाता हूँ, स्ववृत्त लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान करता है, इसके बारे में आप लोग बताना है। ठीक है गाइस, अथवा में इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है आप लोग एग्जाम में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आप लोग बताना है। ठीक है, अथवा में इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है आप लोग एग्जाम में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 में तीसरे पक्ष की सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान था, इसके बारे में आप लोग बताना। गाइस आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो गाइस तो आप लोग इसका आप लोग आंसर पता हो, क्योंकि आप लोग ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है, आप लोग पढ़े होगे तो आप लोग को काफ़ी याद होगा। ठीक है, आर्टिकल में भी आप लोग पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पूछा गया व्यावसायिक पत्र लेखन से आप क्या समझते स्पष्ट कीजिए। यानी आप लोग पहले व्यावसायिक जो पत्र लेखन है इसका आप लोग डिफिनेशन देना, इसके बाद आप लोग स्पष्ट करना। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है व्यावसायिक पत्र लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट करता है लोग व्यावसायिक पत्रों को के प्रकार को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व का अवलोकन कीजिए। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है आप लोग एग्जाम में व्यावसायिक पत्रों की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए किसी एक पत्र का उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी कोई एक पत्र का आपको उदाहरण देना है। ठीक है, और गाइस अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में, कार्यालयों में व्यावसायिक कार्य के विभिन्न पक्षों का संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग पूछा गया कि किन्हीं दो व्यावसायिक कंपनियों के बीच व्यावसायिक उद्देश्य से हुए समझौते के लिए प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। यानी गाइस यहाँ पर समझ लो, दो व्यावसायिक कंपनियाँ बताया, जैसे आप लोग समझ लो, मान लो कोई एक कोका कोला कंपनी हो गया। ठीक है, और एक आप लोग बोल सकते हो नायका, जो कि आप लोग फैशन का ब्यूटी का है उसके बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में आप लोग व्यावसायिक जो उद्देश्य है यानी क्या क्या वो प्रोडक्ट उत्पादन करता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तैयार करता है इसके बारे में आप लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पूछा गया प्रेस विज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, प्रेस विज्ञप्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। यहाँ नहीं गाइस, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। और गाइस ये हो सकता है गाइस आप लोग शॉर्ट नोट में भी आ जाए। ठीक है, फर्स्ट आप लोग का कम है, क्या व्यावसायिक पत्र लेखन एक कला है, तो बताना आप लोगों को। ठीक है, अथवा सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है ख। इसी के ख में आप लोग पूछा गया विविध कलाओं को कितने वर्गों में बांटा गया, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, फिर गाइस आप लोग ग में पूछा गया व्यावसायिक पत्र लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आप लोग शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। घ में आप लोग पूछा गया व्यावसायिक पत्र लेखन को आप किस कला के अंतर्गत मानेंगे, इसके बारे में आप लोग बताना। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी ख का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को दोस्तों। नेक्स्ट गाइस आप लोग किसी और वीडियो चैनल कमेंट करना, उस प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और गाइस साथ में आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं अपलोड वीडियो से छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक अपलोडेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।